पंजाब में नून लीग की दोबारा से देख रहे हैं कि रीब्रांडिंग आज से हो रही है। एक नई ऑक्सीजन मिल गई है नून लीग को, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी की उनकी कम हो गई थी पंजाब के अंदर मकबूलियत। आपको लग रहा है कि जो जलसा एक तगड़ा करने के बाद नून लीग फिर पंजाब में एक तगड़ी जमात बन जाएगी आज के बाद? देखिए जी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। एक पॉलिटिक्स के लिए एक नेक शगुन है कि पॉलिटिकल क़यादत एक एक्टिव हो गई आके पॉलिटिक्स में। लेकिन इसके साथ साथ चंद सवालात भी हैं जो यकीनन एक तो इस मुल्क में कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए या दो होने चाहिए। दूसरा, अब देखना यह है कि क्या मियां साहब पुरानी सियासत करना चाहेंगे 1988 वाली या 90 वाली, या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह के मुताबिक तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ अब वो बैठ के, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यही था कि हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है और सियासत करनी है, सिर्फ जातियात पे नहीं जाना। लेकिन बदकिस्मती से मुकम्मल तौर पे उस पर अमल नहीं हो सका पहले भी, और अब मियां साहब पे ये बहुत बड़ी बाइंडिंग है कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को लेके आगे चले। शहीद बीबी के बाद अब वो सिग्नेचरी एक बच गए, तो मैं समझता हूँ उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आगे ले गए। जहाँ तक जलसे का चल रहा है, जलसा अच्छा हुआ है उनका, जितनी मशीनरी उन्होंने इस्तेमाल की, जितना इससे हट के भी मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल गैदरिंग थी। ठीक है, इस मुल्क में मैनेजमेंट तो बहुत हो रही है, काश सियासत भी हो जाए। लेकिन अभी देखना यह है कि क्या मियां साहब के जलसे के बाद मैनेजमेंट अरूज पकड़ती है या मैनेजमेंट की जगह सियासत आती है। असल सवाल ये है। डॉक्टर चांद साहब, आपने आज की जो स्पीच सुनी मियां साहब की, हम भी एनालाइज अभी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है गल बढ़ जाएगी या सीओडी की तरफ जाते हुए जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? जहां पॉलिटिकल मुखालफिन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने मनफी सियासत नहीं करनी। आप इतनी देर से आपके सियासी मुखालिफ रहे हैं, वो आप जानते हैं, उनको आप अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल है मियां साहब के पास बहुत थोड़ी स्पेस है, इसलिए कि अगर वो सियासत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह के मुताबिक करेंगे तो मामलात आगे चलेंगे। अदरवाइज आपने एक आध जमात को पहले दीवार के साथ लगाया हुआ है और आप एक दो पार्टियों को और दीवार के साथ लगाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में आप इस तरह रियासती बलबोते पे भी आप सियासत नहीं कर सकते। अब ये वो 1988 वाला पाकिस्तान नहीं है, ना वो 90 वाला पाकिस्तान है कि दो इख्बारात होते थे और गजब करप्शन की जब कहानियां सुना के आप जस्टिस क्यूम मार्का सियासत अदलिया होती थी या वो मीडिया होता था। अब वो ना मीडिया है, ना वो जुडिशरी है, ना वो यूथ है। अब यूथ भी एक नहीं आ गई है, बदला हुआ पाकिस्तान है। बदले हुए पाकिस्तान में मैं समझता हूँ मियां साहब को भी अपनी सियासत बदलनी पड़ेगी, और बदलने की सियासत है कि जितना ऑप्टिमिस्टिक होंगे, डायलॉग करेंगे पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ। जो गलती इमरान खान ने की कि उसी वजह से वो तनाई में चले गए, पॉलिटिकल तनाई में। अगर मियां साहब भी पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करेंगे, तो मेरे ख्याल में उनके कद में और इजाफा होगा। चंद साहब, आपका क्या तज्जिया है इस बारे में, क्योंकि आप ज़ाहिर एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं। आपको क्या लगता है जो मियां साहब कह रहे हैं कि मैं तमाम इदारों सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहता हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका कुछ और बताता है, लेकिन आपको लगता है कि वो चला सकेंगे या चलाना चाहेंगे? देखिए, आपको आप इस पैराए में देखें ना, जो बिलावल साहब ने आखिरी स्पीच की थी कि मियां साहब और जरदारी साहब कैसा पाकिस्तान दे के जाना चाहते हैं अगली जनरेशन को, आप इस पैराए में भी देखें तो मेरे ख्याल में आप मियां साहब अगली जनरेशन को जो पाकिस्तान दे के जाना चाहेंगे, उनके पास ये लास्ट चांस है। तो उनको अच्छी रवायात कायम करने पड़ेंगी। मुझे होप है कि शायद वो अच्छी रवायात कायम कर जाएं। हालात भी इस किस्म के हैं, लेकिन अगर वो इंतकाम की तरफ गए और पॉलिटिकल आइसोलेशन की तरफ गए तो यकीनन इस मुल्क के लिए भी ठीक नहीं होगा और उनके लिए तो बहुत ज्यादा खराबी पैदा होगी। जी चंद साहब, ये गुजारिश थी कि आप यौम तासीस पे पीपल्स पार्टी भी अगर प्लान कर रहे हैं कि मीनारे पाकिस्तान पे आप भी इज्तिमा इकट्ठा करेंगे, तो आपने अभी कहा कि स्टेट मशीनरी यूज करके तो उन्होंने अच्छा इस वक्त ये जमे गफीर और अच्छा मजमा इकट्ठा कर लिया। आप कितना कंपटीशन दे पाएंगे, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के लिए भी तो बड़ा एक लिटमस टेस्ट होगा, गिवन कि आप लोग बरमला कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ पीएमएलएन के पास है आजकल। सबसे पहले तो जो आपकी स्क्रीन है, अगर पीपल्स पार्टी को ये भी माफ कर दे तो हम बहुत अच्छी सियासत कर लेंगे। दूसरे नंबर पे आती है रियासती इदारे। तो मैं
मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ। आपके साथी बैठे जो हैं उनके ताज़रात भी मैं देख रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो है ना, एक जनरल पीपल्स पार्टी को अगर स्पेस दी जाएगी जिस तरह, क्योंकि जब हमारी शहीद बीबी आई थी तो उसको 180 लाशें मिली थी, और लेकिन जब कोई पंजाब का सियासतदान आता है तो उसको बायोमेट्रिक भी चल के उसके पास चला जाता है। तो ये थोड़ा सा फर्क तारीखी तौर पे भी आप देखें ना, पीपल्स पार्टी के साथ आपने क्या क्या खिलवाड़ किया इस मुआशरे ने, इस मुआशरे के ताकतवर इदारों ने, इस मुआशरे की अशराफिया ने, इस मुआशरे की इंटेलिजेंसिया ने और इस मुआशरे के दानिशवरों ने। सर आज 2023 में कौन सा खिलवाड़ हो रहा आपके साथ? जी सर, आज 2023 में कौन सा खिलवाड़ हो रहा आपके साथ? कहाँ आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड कब मिल रही है? आप रोज कभी कहते हैं कि आज पीपल्स पार्टी के 60 बंदों को स्टाफ लिस्ट में डाल दिया गया है। आज पीपल्स पार्टी में जो वहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर एक्टिव है सिंध का, वो किस तरह सियासत करते हैं, वहाँ के लोग इंतजामिया मशीनरी और पंजाब की मशीनरी आप देख लें। पंजाब में सलूट मारा जाता है बाहर से आने वालों को, कन्विक्टेड लोगों को, और वहाँ तो साबका चीफ मिनिस्टरों को या साबका प्रेसिडेंट को कोई मिलने भी नहीं किसी को दिया जाता। मंसूर अली खान साहब आपसे सवाल करेंगे। चंद साहब। चंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सवाल करूंगा, आपने सिर्फ बंदे का नाम लेना है, बराए मेहरबानी इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू ना कीजिएगा। सवाल मेरा ये है, इमरान खान साहब के आप वजीर आजम हाउस के तर्जुमान रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब भी हैं, माजी में भी रहे हैं। लाडला होने का लेबल लगाया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब बड़े लाडले रहे हैं या नवाज शरीफ साहब? इमरान खान साहब भी बड़े लाडले थे और आज मियां साहब भी बड़े लाडले हैं। खत्म हो गई। तो ज्यादा बड़े कौन से हैं? सिंपल सवाल ये है चंद साहब। नहीं, मियां साहब यह पूछना चाह रहे ने एक नंबर केदा होते हुए ड्रॉ हो गया, गल केदी वध गई है। सर देखो, जो भी लाडला रहा है ना जी, अल्टीमेटली तारीख में कभी सुरखरू नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में नहीं चंद साहब, ये तो तारीख तो हमें पता है, हम ज्योग्राफिया समझना चाह रहे हैं आपसे। इमरान खान साहब भी जितने मर्जी पॉपुलर हो जाए, इस इल्जाम से कभी वो छुटकारा नहीं पा पाएंगे, और मियां साहब भी इस इल्जाम, इस हकीकत से कभी छुटकारा नहीं पा पाए। और आप हमें ये नहीं बता पाएंगे दोनों में ज्यादा कौन है? नहीं, दोनों में आज लाडला तो मियां साहब ज्यादा लाडला है ना आज। ओके, मूवमेंट तो आज ज्यादा। ठीक है, गुड।